नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हम चर्चा करने वाले हैं गीता महात्म्य पे, अर्थात भगवद गीता की महिमा, द ग्लोरी ऑफ भगवद गीता। गीता महात्म्य दो जगह पे मिलता है हमें। एक है पद्म पुराण में, जहां बहुत विस्तार से एक एक अध्याय की महिमा शिव जी देवी पार्वती को सुना रहे हैं, और उसके साथ उस अध्याय से जुड़ी एक लीला, एक कथा भी वर्णित करते हैं। दूसरा गीता महात्म्य जो बहुत प्रचलित है, सुप्रसिद्ध है, वो आदि शंकराचार्य ने दिया था गीता की महिमा का वर्णन करते हुए। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें 7 श्लोक हैं, और ये 7 श्लोक भगवत गीता के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद वर्णित करते हैं गीता महात्म्य के रूप में, गीता की महिमा के रूप में। सो गीता महात्म्य, इसको पढ़ने के पहले, इसको समझने के पहले, हम सबसे पहले गीता का थोड़ा सा परिचय लेंगे। गीता परिचय जो श्रील प्रभुपाद देते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में। प्रभुपाद इस गीता के बारे में कुछ विशेष बातें बताते हैं। सो अभी हम उस पर एक नजर डालेंगे। सो आइए आपके भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर। धर्मक्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह है पहला श्लोक। इस श्लोक का तात्पर्य देते हैं प्रभुपाद। सबसे पहले इस भगवत गीता का परिचय है। श्री प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता का परिचय, यानी इस भगवत गीता की विशेषता क्या है। पहला पैराग्राफ जो है वो देखेंगे हम। सामान्य तौर पर जब भक्तगण ये पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर, ये परिचय पढ़ते हैं, सरपट पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए इसमें कितनी सारी बारीकियां दी हुई हैं प्रभुपाद का, इतने सारे फाइनल डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर कोई इनको ध्यान से पढ़ेगा, सिर्फ इस पहले पैराग्राफ को तात्पर्य के कोई बहुत सावधानी से पढ़ेगा, उसका गीता के प्रति जो रवैया है, जो जो मनोभाव है, पूरी तरह से बदल जाएगा। हम कभी इस नजरिए से देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, ठीक है। अब आप देखिए, सिर्फ सिर्फ एक पैराग्राफ, हमारा जो दृष्टिकोण है गीता के प्रति, राइट, हम हमारे जो प्रेरणा, जो उत्साह है ना, वो पूरा बदल जाता है और हाई लेवल पे चला जाता है। देखिए, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। सबसे पहले पहली चीज जो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता के बारे में, ठीक है, नंबर 1, ये एक विज्ञान है। ये साधारण स्टेटमेंट नहीं है, ये धर्म की किताब नहीं लिख रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ऐसे नहीं लिख रहे धर्म की किताब है, बहुत ऐसे साहित्य है इसके अंदर भरा हुआ, बहुत दर्शन शास्त्र है। सीधे सीधे प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, वाइडली रेड थीस्टिक साइंस, ठीक है। ये साइंस है, यानी जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब हम विज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है, राइट। तो जब हम इसका अभ्यास करेंगे हमको इसका फल मिलेगा। इसका फल भी बताया है आगे।
ये भी हम आज चर्चा करेंगे। जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है, अब इसका जो असली सार है, या जो असली यू नो जो महिमा है, वो गीता महात्म्य में दी हुई है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो इस विज्ञान का अध्ययन कैसे होता है? इस विज्ञान का अध्ययन इधर लिखा है, भक्त की सहायता से। आप कोई भी विज्ञान पढ़ते हैं अपने कॉलेज में, स्कूल में, किसी टीचर की सहायता से पढ़ते हैं? ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर भक्त की सहायता से। फिर सेकंड, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या के बिना। ठीक है, बिना मैंने क्रॉस लगा दिया, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या के बिना। फिर अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी। सो तीसरा, अध्ययन कैसे, ये अध्ययन के पॉइंट चल रहे हैं। अर्जुन ने कैसे सुनी गीता भगवान से? शिष्य बन के, उनकी शरण में जाके। ये आता है दूसरे अध्याय में, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आप के प्रपन्नम यानी शरणागत हो गया हूं। ठीक है, देखिए अभी अब आपको पता चल रहा है कितनी सारी बारीकियां छुपी हैं इसमें। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए, ठीक है, भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, ठीक है, तो गुरु परंपरा मतलब, अगर कोई भगवत गीता की व्याख्या, भगवत गीता की पुस्तक जो प्रामाणिक परंपरा में नहीं आ रही है, किसी भी प्रश्न उठा के छाप दी है, उसको पढ़ने से लाभ नहीं मिलेगा। जब तक हम प्रामाणिक परंपरा में, जब भगवान कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा में गीता का अध्ययन नहीं करते, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये हो गए अध्ययन के पॉइंट, किस तरह से गीता का अध्ययन करना है तो पूरा लाभ मिलेगा। अब इस विज्ञान, सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या बताया, विज्ञान है, विज्ञान का अध्ययन करो। अब उस अध्ययन का लाभ बता रहे हैं। ठीक है, किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अब लाभ क्या है? इसका लाभ क्या है कि मैं इस साइड लेता हूं, सभी शास्त्रों के ज्ञान को पीछे छोड़ देता है। तो सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, ये लाभ है इसका। फिर से पढ़ता हूं मैं। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। एक, बस ये एक ग्रंथ, ये एक शास्त्र ऐसा है कि सब कुछ पीछे छूट जाएगा। ये हम अभी गीता महात्म्य पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ एक अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं गीता महात्म्य सुनने के लिए। फिर हम आएंगे गीता महात्म्य के ऊपर। ओके, आगे। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी,
लेकिन ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। राइट। सो एकदम अप्रतिम, यूनिक, जिसको बोलते हैं ना, जो और कहीं भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा ज्ञान जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है, ऐसा ज्ञान भी मिलेगा। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। Right? तो ये गीता हमें ऐसी पोजीशन पे लेके जाती है जो अनकंपेरेबल है, अनकंपेरेबल। लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है? इस तरह सीखना है, भक्त की सहायता से, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या के बिना, अर्जुन के भाव से, जिस भाव से अर्जुन ने सीखा, संवीक्षण, अटेंटिवली, केयरफुली, सावधानी से, करेक्ट, स्क्रूटिनाइजिंगली जिसको बोलते हैं, और गुरु परंपरा में आने वाले ज्ञान को ही लेना है, तो हम इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अब हम आते हैं गीता महात्म्य पे। ठीक है, ये है वो 7 श्लोक जो भगवत गीता की महिमा, उसकी स्तुति का वर्णन करते हैं। ठीक है, सो अब हमको पता चल रहा है कि गीता, मतलब एक हल्का हल्का खुलासा हो रहा है गीता क्या है। तो ये सबसे पहले आ, महात्म्य पे पहले श्लोक पर आते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, भगवत गीता दिव्य साहित्य है। यह पठेत, यह मतलब जो, जो पढ़ेगा उससे क्या होगा? जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो ये है फल। हम सबको इस संसार में भय और चिंता है, यही अर्जुन को भी था। अर्जुन थर थर कांप रहे थे, शोक मग्न थे, अश्रु बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे अर्जुन के, गांडी सरक रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी अर्जुन के साथ। सो हम सब इस संसार में, ये संसार जो है, ये संसार दावानल है, बहुत भयंकर जगह है ये। correct? और यहाँ पे पदम पदम यत विपदा, हर कदम पे, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, हर पद पर, हर कदम पर संकट ही संकट है। अगर अगर आपका एक दिन बिना संकट के गया, बहुत बहुत बड़ा वरदान हो गया ये हमारे ऊपर, ऐसा समझ लेने का। अगर एक दिन हमारा बिना संकट के गया, मतलब बहुत बड़ा वरदान हो गया, ओहो हो, क्या हो गया मेरे जीवन में, आज कोई संकट ही नहीं आया मेरे ऊपर, कोई शोक नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई। तो ऐसा है संसार कि हर एक किसी ना किसी शोक चिंता भय में लगा रहता है। अब गीता महात्म्य क्या बताता है? भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। इस संसार से, ध्यान से सुनिए, इस संसार से सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र साधन है। वो क्या है? भगवान विष्णु के चरण। क्योंकि भगवान विष्णु दिव्य हैं, भगवान विष्णु, विष्णु कृष्ण, नो प्रॉब्लम, भगवान सच्चित आनंद है। उनका आश्रय लेने से हम सच्चित आनंद बन सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जिस पर बार बार भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वो करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं। इस संसार में लोग सोचते हैं हम कोई भौतिक उपाय निकाल लेंगे अपनी समस्याओं का तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। देखिए, भगवान ने गीता में बताया है, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, ये संसार कैसा है? दुखालयम है। ठीक है, ये संसार दुखालयम है, दुखों का घर है। अब आप इस दुखों के घर में
ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, ये पूरा दुखालयम है। अभी हम पृथ्वी लोक पे हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे स्वर्ग लोक, यहाँ से ऊपर जाएंगे महर लोक, जनल लोक, तो सत्य लोक, जो भी पकड़ लीजिए, नीचे जाएंगे तो अलग अलग लोक आते हैं। इस तरह से पूरे 14 लोक मंडल हैं टोटल। ठीक है, अब मुद्दा ये है, आप गर्म तवे पे बैठे हैं, एकदम तपता हुआ तवा है वो, ठीक है, आप इस किनारे पे बैठिए या उस किनारे पे बैठिए, जब पूरा आप रोटी बनाते हैं ना, तो पूरा तवा गर्म हो जाता है। अब आप इस छोर पे बैठेंगे, उस छोर पे या बीच में बैठेंगे, कम आग लगेगी या ज्यादा आग लगेगी? आग तो लगेगी। अगर इससे बचना है तो क्या करना है? तवे से बाहर कूदना है। तो वैसे ही ये संसार जो है, ये दुखालयम है। हमें लगता है हम ये व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन निकालेंगे। आप कुछ भी निकालिए, रहेंगे तो इस संसार के अंदर ही। प्रॉब्लम संसार की है। तो अब महात्मा में क्या बताया है? विष्णु पादम अवाप्नोति। भगवान विष्णु का आश्रय, उनके चरणों का आश्रय मिलता है गीता पढ़ने से। तब हम इस भव सागर का जो जो दावाग्नि है, जो जलती हुई आग है संसार की, उससे हमें शांति मिलती है, समाधान मिलता है। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। राइट, सो बहुत अच्छे से भगवान इसको बताते हैं गीता में। खोलिए आपके भगवत गीता में 4.38 खोलिए। 4.38। मैं लिखता हूँ स्क्रीन पे 4.38। देखिए भगवान क्या बताते हैं इस गीता ज्ञान के बारे में। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान, यानी जो गीता में दिव्य ज्ञान दिया है, दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। उदात्त शब्द का क्या मतलब होता है? उत्तम, सुंदर, आनंदमय, सबलाइम जिसे बोलते हैं ना। भगवान बोल रहे हैं इस ज्ञान के जैसा उत्तम, सुंदर, आनंदमय और कुछ नहीं है। राइट, और शुद्ध कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि वो आनंद में हो जाएगा, उसको संसार के भय शोक तनिक भी प्रभावित नहीं करेंगे। ये है गीता पढ़ने की अहमियत, महत्व। श्री प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, वाई यू आर सो रेस्टलेस। आप इतने बेचैन क्यों हैं इतने रेस्टलेस? बिकॉज यू डोंट रीड। आप गीता नहीं पढ़ते हो, इसलिए आप इतने बेचैन हो, इतने रेस्टलेस हो। आप देखिए गीता के स्टार्टिंग में अर्जुन कितने रेस्टलेस थे, कितने बेचैन थे। लेकिन गीता पढ़कर फिर अर्जुन एकदम शांत हो गए, मोह नष्ट हो गया, उनका भय, उनका संदेह, सब कुछ चला गया। सो सबसे पहले गीता महात्मा हमको बताता है, हमें भगवत गीता भय और शोक से मुक्ति दिलाती है। फिर आगे सेकंड महात्मा देखते हैं। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। ठीक है, गीता अध्ययन। अब मैं हम इस अध्ययन पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी, पर उसमें दो पॉइंट रह जाते हैं। नैव सन्ति हि पापानि ये भी आता है, दोनों पे चर्चा करें। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम आज इस संसार में जो भी कष्ट भुगतते हैं, हमने भय शोक देखा, अब बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। हमारे कष्ट क्यों आते हैं हम पर? हमारे कष्ट हम पर क्यों आते हैं? पूर्व कर्मों का फल है ये। ये पूर्व कर्मों का फल है, जिसके कारण हमारे ऊपर कष्ट आते हैं। हमने आज, अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग फल मिलता है। ठीक है, आज आप कुछ कर्म करेंगे,
जरूरी नहीं उसका फल आज ही मिले, कुछ कर्मों का फल आज भी मिलता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। ये है मोमबत्ती। ठीक है, इसमें आप उंगली डालिए। आप अभी उंगली डालिए, 10 सेकंड रखिए, हाथ तुरंत जलेगा, तुरंत। हाथ जलना ऐसे नहीं कि मैंने पिछले जन्म में मोमबत्ती में उंगली डाली थी तो इस जन्म में हाथ जल रहा है। राइट, आप मोमबत्ती में उंगली डाल, घर पे ट्राई कीजिए, गर्म तवा, रोटी बनती है ना, तवे पे हाथ रख दीजिए। अब मेरा मैंने आज हाथ रखा है, अगले जन्म में मेरा हाथ जलेगा, उसमें छाले अगले जन्म में पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, कुछ कर्मों का फल थोड़ी देर बाद मिलता है। आप जाकर पानी पूरी वाले भैया से पानी पूरी खाइए, गड़बड़ वाला। आप अभी खाएंगे, 6 घंटे बाद आपकी तबीयत खराब होना शुरू होगी। राइट। तो अलग अलग कर्मों के फल अलग अलग समय में मिलते हैं। अब किसी ने मच्छर मार दिए ढेर सारे, तो एक जन्म में हम कितनी बार मर सकते हैं? एक ही बार मर सकते हैं ना। Correct? लेकिन आपने अगर 10 मच्छर मार दिए, कितनी बार मरेंगे आप? एक बार मर सकते हैं इस जन्म में। पर बदले में तो आपको अभी 10 बार मरना है, क्योंकि 10 मच्छर मार। तो बचे हुए 9 के लिए आपको फिर से 9 जन्म लेने पड़ेंगे, फिर से मरना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे एक जन्म के कर्म आगामी कई जन्मों में भी जा सकते हैं। अब हम इस जन्म में जो भुगत रहे हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। लास्ट जन्म में, उसके 2-4 जन्म पहले, 6-8 जन्म पहले कुछ किया होगा। अब जाके भगवान ने हमारी झोली में उसको डाला है। अब देखिए गीता महात्म्य। नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कैसे? पूर्व जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, उसका फल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें कष्ट नहीं होगा। कैसे? गीता अध्ययनशीलस्य, निष्ठा और गंभीरता से गीता पढ़कर, गीता पढ़ने का ही इतना उत्तम वो है फल। आप सोचिए, सिर्फ पढ़ने का। अब मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ भगवत गीता में। ठीक है, आइए 18 चैप्टर पे, 18वें अध्याय पर आइए। श्लोक संख्या 71 पर आइए पहले। ठीक है, बहुत फेमस श्लोक है, कई बार चर्चा की है हमने इस पे। श्लोक संख्या 71। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, अभी पढ़ने की बात नहीं चल रही, यहाँ पे सुनने की बात चल रही। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लीजिए, इतना अच्छा, इतना मधुर फल है। सुनने से, पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। श्रद्धा से, गंभीरता से, निष्ठा से पढ़ना है तो बहुत मेहनत लगती है। जैसे बच्चे को पढ़ाई करनी है ना, तो उसको बहुत मेहनत लगती है। किताब लेके बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। Isn't it? सुनने में उतना प्रयास नहीं लगता। सुनने में प्रवचन करता बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, वाह मजा आ गया, आनंद आ गया, बस इतना बोल के हम उठ जाते हैं। पढ़ने में हमको बैठना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। राइट, लेकिन गीता में भगवान बोल रहे हैं, अगर कोई सुनेगा केवल श्रद्धा से, निष्ठा से, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्मा निवास करती हैं। शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्मा निवास करती है। इससे आगे का फल, अध्ययन वाले को इससे भी आगे का फल मिलता है। राइट। सो मैं घोषित करता हूं, अब आइए 70 नंबर पे, 70, 18.70, 18.71, ये दो पढ़ रहे हैं। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो उसको भगवान और ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, उसको भगवान वो ज्ञान देते हैं जिससे वो भगवान के पास आ सके। सो भगवत गीता का सिर्फ अध्ययन करना है, मेहनत लगती है, ज्यादा नहीं लगती। करेक्ट। हिमालय पे जाके तपस्या करने में मेहनत लगती है, संन्यास लेकर कठोर तप, ओमकार को उच्चारण, वेद अध्ययन, इन सब में तप मेहनत लगती है। गीता अध्ययन में क्या मेहनत लगती है? आइए सीधा गीता लाइफ कोर्स ज्वाइन कीजिए, एडवांस कोर्स ज्वाइन कीजिए, गीता पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। फल, फल क्या बताया है? नैव संति ही पापानि
पूर्व जन्मानि कृतानि च। ये है उसका फल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके अपने को नित्य स्वच्छ कर सकता है। मलिने मोचनम, मोचनम मतलब मुक्त होना, मलिन मतलब गंदगी से, पुंसाम मतलब मनुष्य, लोग लोग। जल स्नानम दिने दिने, हर रोज हम गंदे होते हैं, हर रोज हम स्नान करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी अमृत में एक बार भी स्नान कर ले, गीता सकृत, सकृत गीता अमृत स्नानम, ठीक है, तो वह भौतिक जीवन या भव सागर की मलिनता से सदा के लिए, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। राइट? तो अभी यहां बताया गया है, जो भगवत, हम गंदे होते हैं, रोज गंदे होते हैं। ठीक है, सो रोज गंदे हो गए, रोज स्नान करना है। अगर कोई बोले मैं तो बाहर भी नहीं जाता, मैं तो घर पे ही रहता हूँ दिन भर, एसी में बैठा रहता हूँ, तो भी हम गंदे होते हैं। आप देखिए, आप 24 घंटे बिना नहाए, मतलब जो भी आपको व्यवस्था लगे आप कीजिए, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स यू विल फील, जैसे आप नहाएंगे आपको अंतर पता चलेगा। क्यों? बाहर से कोई डस्ट तो आ नहीं रही, कोई धूल मिट्टी तो आ नहीं रही, कोई पॉल्यूशन धुआं ये सब भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है बाहर से, ना धूप लग रही है ना पसीना आ रहा है। हम भले ही बाहर से हम पर कुछ ना आ रहा हो, हमारा शरीर इतना अच्छा है, इतना यू नो एडवांस्ड है, वो अंदर से ही बहुत कुछ सीक्रेशंस प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही अगर कोई अपने आप को पूरा एकांत में रखे और बोले अभी मुझे मुझे ना तो संसार की कोई न्यूज आती है, करेक्ट, नो सोशल मीडिया, करेक्ट, नो नो पार्टी एंड सोशलाइजिंग, नो फैमिली गेट ऑल दिस थिंग्स, कुछ भी नहीं है। करेक्ट, नो नो इस तरह के इंट्रैक्शंस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों से मिलते नहीं हैं, सोशलाइज नहीं करते, सोशल मीडिया पे भी नहीं है, टीवी न्यूज ओटीटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। तो फिर मुझे गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत शांत हूँ। नहीं, आप एकांत में है ही नहीं। क्यों? बाहर से कोई शत्रु नहीं है, अंदर से एक शत्रु बैठा है, वो है आपका मन। ठीक है, दुनियादारी से पूरा कट ऑफ कर ली थी। आप कोशिश कीजिए, चलिए 7 दिन है ना आपका, पहले तो ये इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए 7 दिन के लिए। ठीक है, न्यूज भी मत देखिए, लोगों से बात भी मत कीजिए, अपने आप को कमरे बंद कर लीजिए, अब कोई माया मुझ पे हमला नहीं कर सकती दुनिया की। ठीक है, कोई कोई कॉल मत उठाइए, कुछ मत कीजिए। ये 7 दिन भी आप शांत नहीं रह पाएंगे, अंदर से मन आपको शांत रहने नहीं देगा। तो ये भगवत गीता जो है, ये एक, ये गीता अमृत है। जैसे हम हर रोज गंदे होते हैं, चाहे पॉल्यूशन लगे ना लगे, धूल मिट्टी लगे लगे, हमको हर रोज हम तमोगुण में आते हैं तो नहा के हमें वापस सत्वगुण में आना पड़ता है, वापस हमें फ्रेश होना पड़ता है, एकदम क्या कहते हैं, क्लीन होना पड़ता है हर रोज। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से भी ऐसा बहुत सारा है, हमारे बॉडी में इतने इतने स्किन में इतने सिक्रेशंस निकलते हैं, ये सब होता है। वैसे ही हमारा मन जो है, हम दुनियादारी से माया को अपने अंदर ना आने दे, हमारे मन में इतनी माया भरी है, वो हमें शांत नहीं रहने देगा, ये मन। अब देखिए, सकृत गीता अमृत स्थानम संसार मल नाशनम, ये जो मन जो मलिन है हमारा, करेक्ट, ये जो मलिन मन है हमारा, ये मलिन मन का जो मल है उसको नाश करती है ये गीता, हमें परमानेंट सॉल्यूशन देती है। अब इसका, इसके लिए एक कनेक्टिंग श्लोक 18.73, आइए 18.73 पे भगवत गीता के अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
संशय रहित और दृढ़। ठीक है, मोह दूर हो गया, ये भी बोलते हैं अर्जुन। और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। अब हम आगे पढ़ेंगे आज, ये सब टेम्पररी चीजें नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह से काउंसलर्स होते हैं। कोई है ना बहुत डिप्रेशन में है, कोई बहुत चिंता में व्याकुलता में है, इस तरह की परिस्थिति में है। ये लोग क्या करते हैं पता है आपको? ये सब मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब लोग क्या करते हैं, कुछ कार्ड्स देते हैं उनको। ठीक है, ऐसे कार्ड होते हैं, एफर्मेशन कार्ड्स बोलते हैं उनको। आप वो गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा। उस कार्ड में लिखा होता है, ऐसे 10-12 कार्ड दे देंगे उनको। ठीक है, लेंगे हजारों हजार रुपए ऐसे लेंगे उनसे, 18-20 हजार रुपए देंगे। उसके बदले में उनको 10 कार्ड देंगे। उसमें लिखा होगा, उसको रोज पढ़ना है ये कार्ड को। ठीक है, आज आज मैं उत्साही हूं, ऐसा। आज कायनात मेरे साथ है, इस तरह का। कायनात मेरे लिए साजिश करेगी। ऐसे ऐसे 10 बार वो पढ़ता है बंदा। ठीक है, 5 मिनट बहुत अच्छा लगता है उसको। फिर वो घर से निकलता है, फिर वापस अपने ऑफिस जाता है बॉस के सामने, या कॉलेज जाता है अपने टीचर के सामने, अपनी किताबें खोलता है सिलेबस के सामने, दुनियादारी के सामने, घर के रिश्तेदारों के सामने। वो आ गई, बरेली से बुआ आ गई, इंदौर समाज से आ गई। फिर उसी लूप में लग जाता है, फिर ये कार्ड काम नहीं आती। दूसरे दिन फिर उठता है, सुबह अंगाई लेता है, एकदम नहा धो के फ्रेश होता है, 5 मिनट पढ़ता है, एकदम ऐसा लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तो ये जो चीजें हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं प्राणायाम करो, योग करो, ये सब चीजें करो। ये सारी चीजें टेम्पररी असर देती हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मन के मलिनता को नाश नहीं कर रही है, उसके ऊपर सिर्फ पर्दा डाल रही है। जैसे घर पे काम वाली बाई आती है, करेक्ट, तो झाड़ू लगाती है। ठीक है, अब घर पे होता है कारपेट, ये गलीचा होता है। ठीक है, अब ये उसका झाड़ू हो गया। ठीक है, ये उसके हाथ में झाड़ू है, वो काम वाली बाई झाड़ू लगा रही है। अब वो क्या करेगी, इस कारपेट को ऊपर उठाएगी, ये पूरा कचरा है। ठीक है, इस कारपेट को ऊपर उठाएगी यहां से, और ये कचरा उसके नीचे डाल देगी। कचरा तो घर में रहा ना, कचरा तो घर में ही रहा। तो फिर वो बदबू तो देगा ही, बदबू तो आएगी उसकी, इजंट इट? इसी तरह आप कितना भी, अब मेरा घर साफ है, कार्ड पढ़िए आप, वो काम वाले भी आपको 10 कार्ड देके जाती है। अब मेरा घर साफ है, चमचमा रहा है, महक रहा है, जगमगा रहा है। धीरे धीरे फिर से 5 मिनट में बदबू आएगी, क्यों? कचरा तो घर का घर में है। तो भगवत गीता का ज्ञान इसलिए जरूरी है, बाकी सारी चीजें फेल हो जाएंगी। क्योंकि गीता का ज्ञान जो है, हमें इस भवसागर की मलिनता से मुक्त कराता है। ये सीक्रेट जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं, अब मैं संशय रहित, दृढ़ और मोह नष्ट हो गया। ये क्या है? ये सब परमानेंट सॉल्यूशन है। राइट, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। भले ही ये स्लो प्रोसेस लगे किसी को। राइट, ये तो 5 मिनट में मैं पढ़ा और मैं वाह, ऐसा, और ये तो स्लो प्रोसेस, लेकिन ये सीधा अंदर से संसार का जो मल है उसको निकाल कर नष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्यै शास्त्र विस्तार विस्तरैहि, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः सिता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा। पद्मनाभ कौन है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनको पद्मनाभ बोलते हैं। पद्मनाभ के मुख पद्म से, यानी पद्म मुख से ये गीता निकली है। ठीक है, पढ़ते हैं अभी इसका अनुवाद। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य की आवश्यकता नहीं रहती। केवल एक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, यानी पद्मनाभ भगवान ने
इसका प्रवचन किया है अपने मुख पद्म से। ठीक है, अब देखिए, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यई। किम अन्यई, अन्य मतलब दूसरे, दूसरे किसी शास्त्र की किम, क्या जरूरत है। जब भगवान बोल रहे हैं, ये शास्त्र स्वयं भगवान के मुख से शास्त्र निकल रहा है, तो अन्य किसी और शास्त्र की क्या जरूरत है। यही हमने अभी अभी पढ़ा था गीता के इंट्रोडक्शन में, पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में। हमें गीता में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो और शास्त्रों में लिखी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मिलेंगी, मैं पढ़ता हूं। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। राइट, यह गीता का विशिष्ट मानदंड है कि हमको वो सब भी मिलेगा जो अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अब एक और चीज आती है इसमें। राइट, वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। हम आगे निकल जाएंगे। अगर किसी ने गीता नहीं पढ़ी, बाकी कोई भी शास्त्र पढ़ लिया हो, कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हो, राइट, वेदी द्वेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, वो वेद पारायण होते हैं ये सब लोग, लेकिन अगर उन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, उनकी स्पिरिचुअल लर्निंग इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। अब मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ इससे कनेक्टेड। ठीक है, हम हर एक महात्म्य से कनेक्टेड एक एक श्लोक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं गीता से। 7.2 पर आइए सब लोग, आप गीता लेके बैठे हैं तो 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अब मैं तुमसे पूर्णतया व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, मैं तुमसे पूर्णतया क्या कहूंगा, ज्ञानम स विज्ञानम। संस्कृत में देखिए, ज्ञानम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। सो अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इस ज्ञान को जान लिया जो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, तो जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इन 700 श्लोकों में सब कुछ है, सब कुछ। जीवन का लक्ष्य क्या है, यहां से गोलोक धाम जाना। ठीक है, ये भगवान ने बहुत बार स्पष्ट कर दिया गीता में। सो जीवन का लक्ष्य है यहां से गोलोक धाम जाना। उस यात्रा के लिए, उस जर्नी के लिए, उस अचीवमेंट के लिए जो कुछ चाहिए वो सब इस गीता में। बस एक जीवन समर्पित करना है इस गीता को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से डेडिकेट करना है कि मुझे गीता पढ़नी है। सो दूसरे शास्त्र की क्या आवश्यकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि भागवतम नहीं पढ़ना है, चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। पर ये भगवत गीता अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है, होलसम है। दूसरे शास्त्र गीता के ज्ञान को और ज्यादा समृद्ध तरीके से समझाते हैं, लेकिन जो असली कोर नॉलेज जो है वो भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया। भगवान स्वयं एफर्ट डालकर ये ज्ञान दे रहे हैं। भगवान अवतार लेकर व्यासदेव के रूप में, व्यासदेव जो है वो भगवान के शक्तावेश अवतार। भगवान ने कृष्ण रूप में ज्ञान को बोला, व्यासदेव के रूप में इस ज्ञान को लिखा और हमारे सामने प्रस्तुत किया। कुछ तो होगा इस ज्ञान में ऐसा विशेष जो भगवान इस ज्ञान को छोड़ नहीं रहे। बोल पहले तो बोला, ऊपर से उसको लिखा भी, व्यासदेव के अवतार में आके उसको लिखा उस ज्ञान को, राइट, और फिर शास्त्रों के यानी महाभारत में डाल के शास्त्रों के माध्यम से हमको प्रस्तुत किया। और आज तक गुरु परंपरा में इस ज्ञान को कायम रखा गया है। सो ये है इस ज्ञान की महिमा, राइट, ये है इस ज्ञान की महिमा।
कि इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद, जानने के और कुछ भी शेष नहीं बचता। नथिंग रिमेन्स टू बी नोन, नथिंग रिमेन्स टू बी नोन। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सोचिए, इतने सारे शास्त्र हैं और ये 700 श्लोक। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं क्या, भगवान गारंटी देते हैं, जो ये गीता को पढ़ लेगा, राइट, क्या लिखा है, जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जब हम इस गीता को सावधानी से अध्ययन करते हैं ना, तो हम वास्तविक ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं। हमें कोई आध्यात्म के नाम पर, भगवान के नाम पर छल नहीं सकता, चीट नहीं कर सकता, राइट। फिर तीसरा, पहला पॉइंट क्या है, हम इस ज्ञान में परिपूर्ण, हमको परफेक्ट नॉलेज मिलता है। फिर कोई हमें चीट नहीं कर सकता, कोई हमें ठग नहीं सकता, कुछ भी नहीं। कोई आपको कितनी भी बातें सुना दे, भगवान बोलते हैं, मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि किस तरह से भगवान हौसला देते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। ये एक छोटी सी किताब है, छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक का बस। अगर हम इस ग्रंथ को, इस शास्त्र को केयरफुली पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार, कोई कुछ भी कहेगा हमसे, कोई कितना भी हमें डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्स्टेकल लाएगा हमारे आध्यात्मिक जीवन में, कुछ भी करेगा, हम पदभ्रष्ट नहीं होंगे। ये है इसकी महिमा। इसलिए ये गीता महात्म्य इतना इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आंखें खोलता है कि ये क्या शास्त्र है, हम क्यों पीछे रह गए, इसको सीखने में, समझने में, पढ़ने में हम क्यों पीछे रह गए, राइट। तो हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हाउ टू गेट गोइंग विद दिस शास्त्र, ऐसा नहीं छोड़ना है, अब एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना है, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता द्विनिः सुतम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठीक है, भारत अमृत, ये भारत क्या है, भगवत गीता में जब हम भारत सुनते हैं तो अर्जुन को बोला गया है, ठीक है, हे भारत, है ना, इस तरह से। सो यहाँ पे भारत का मतलब क्या है, महाभारत। सो गीता जो है वो महाभारत का अमृत है, ठीक है, इसलिए उसको बोला भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्तादिनी सतम। तो भगवान विष्णु के ने स्वयं सुनाया है इसको, वक्त्रादिनी, तो उन्होंने खुद कहा है इसको। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। गंगा जल पीने से, गंगा गंगा जल जो है उसको चरणामृत भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करके आई है। सो जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, इस तरह से उनके पाप नष्ट होते हैं, ठीक है, उसको पापों से मुक्ति मिलती है। सो जब गंगा जल के, गंगा तो भगवान के चरण का स्पर्श करके आई है, भगवान के चरण को छुए जल में इतनी शक्ति है, तो भगवान के मुख से जो अमृत निकला है उसमें कितनी शक्ति होगी, राइट। तो इस तरह की तुलना यहाँ पर दी गई है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि दोनों सशक्त हैं, पर ये बताया गया है कि गीता कितनी स्पेशल है, भगवान ने स्वयं बोली इसको। सो जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। विष्णु वक्त्राद्विनी श्रुतम। तो विष्णु, भगवान कृष्ण जो है वो आदि विष्णु है या मूल विष्णु है, और अगर उनको विष्णु भी कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं है, राइट। सो उन्होंने स्वयं सुनाया है इसको। सो अब वो कितनी और कितनी स्पेशल हो गई। अब मैं आपको इस अमृत के बारे में, ठीक है, ये अमृत, अमृत एक तो अमृत का लक्षण होता है, जहां हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। गीता को अमृत से जो तुलना की गई है ना, दो चीजें होती हैं। एक, अकाल मृत्यु से बचाता है, पाप से बचाता है, तो एक तरह से उनको मुक्ति दिलाता है।
मुक्ति को, भक्ति के मार्ग में ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसको ज्यादा अहमियत नहीं है मुक्ति को। मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा अहमियत किसके लिए है? भक्ति के लिए। अब गीता को जो अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि गीता के अमृत का पान करेगा कोई तो वाह, उसकी तो महिमा अपरंपार हो गई, ऐसा। राइट। अब मैं आपको गीता के अमृत बताता हूँ, गीता में अमृत कहाँ छुपा है। ठीक है। अब अमृत कैसा होता है? बहुत मधुर होता है, एकदम रसमय। करेक्ट। बहुत हमको सुकून देता है, आनंद देता है। ये सारे गुण हैं अमृत के। जान बचाना एक चीज है, ठीक है, जान बचाना एक चीज है, लेकिन जो उसकी मिठास है, जो उसका आनंद है, जो उसका एक कहते हैं महिमा है, वर्चस्व है, वो अलग है। ठीक है। तो जान तो जड़ी बूटियां, कड़वी दवाई भी बचा सकती है, लेकिन किसी को अमृत मिल जाए जान बचाने के लिए तो। अब देखिए इस अमृत का वर्णन 18 चैप्टर में हम पढ़ेंगे संजय के मुख से। मैं श्लोक नंबर लिखता हूं, 18.74। कि गीता में अमृत, प्रभु जी गीता पढ़ते हैं कुछ समझ नहीं आता, बहुत जोर पड़ता है, थोड़ा मन भी नहीं लगता है, थोड़ी बोरिंग लगती है, स्टोरी सुनना में अच्छा लगता है। इसका मतलब है आपने अभी गीता को पढ़ा ही नहीं है ठीक से। जिन्होंने सच में गीता को पढ़ा है या सुना है ना, अब देखिए उनका रिएक्शन क्या है। ठीक है। देखिए अभी 18.74 खोलिए, संजय बोल। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन, इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। ठीक है, यानी गीता का ज्ञान सुन लिया संजय ने। और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय नहीं बोल रहे बहुत जोर पड़ रहा है, कुछ स्टोरी सुनाते भगवान तो कितना अच्छा रहता, ये क्या फिलोसॉफी सुना दी, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं। संजय बोल रहे हैं रोमांच हो रहा है ये ज्ञान सुन के। इसका मतलब गीता में रोमांच छुपा है, गीता में रोमांच छुपा है। हमने ठीक से अप्रोच नहीं किया, ये हमारी गलती है। तो कैसे पढ़नी, अब याद कीजिए, याद कीजिए। इस क्लास का पहला सेक्शन क्या था? भक्त के संग में, स्क्रूटिनाइजिंगली, गुरु यानी प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत। राइट, तब वो अमृत मिल जाएगा। अब आइए 76 पर, ये और भी रोचक है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं, तो प्रति क्षण, हर सेकंड आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। इतना आनंद छुपा है गीता में कि कोई इस गीता को ध्यान से पढ़ेगा तो आह्लाद से गदगद हो उठेगा। अब इसका छोटा सा पैराग्राफ है तात्पर्य का, वो पढ़ते हैं। देखिए उसमें एक स्ट्राइकिंग लाइन देते हैं प्रभुपाद। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है। देखिए एक और महिमा आ गई यहाँ पे। ठीक है। और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता, इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। ऐसा होता है हमारे साथ, क्लास खत्म हो गई, क्या बताया था प्रभु जी ने क्लास में, मजा तो आया था लेकिन क्या बताया था याद नहीं, ऐसा हो जाता है। इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। हम्म। इसका मतलब सुनने का एक तरीका होता है, गीता पढ़ने का एक तरीका होता है। ओके आगे। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है, दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित, ये जो मनुष्य जीवन है इसको आनंद सहित बिताता है। कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण करता है। हर क्षण वो आनंद में रहता है अगर कोई ध्यान से गीता पढ़े, सावधानी से गीता पढ़े। ये है गीता का अमृत। एक बार अमृत मिल गया तो उसका स्वाद हमेशा रहेगा, वो हमेशा आनंद में तल्लीन रहेगा, तन्मय रहेगा।
राइट। मजा आया, क्लास सुन के मजा आया, 5 मिनट फिर से टेंशन शुरू हो गया। हमने क्लास मजे के लिए सुनी थी, आत्मशुद्धि के लिए नहीं। अगर कोई इस तरह से अर्जुन के भाव से गीता सुनता है तो उसको ये फल मिलेगा, संजय के भाव से गीता सुनता है उसको ये फल मिलेगा। ये फल गीता में छुपा है, हमें निकालना आना चाहिए। हम सोचते हैं गीता पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। गीता मजे के लिए नहीं पढ़ी जाती। गीता तो भगवान के तत्व ज्ञान को समझने के लिए, शरणागति के लिए पढ़ी जाती है। तब भगवान दिल में वो मजा देते हैं। ये मजा भगवान देते हैं, जिसको अमृत कहा गया है यहाँ पर। राइट। हम मैं भी निचोड़ूंगा गीता को, अमृत निकाल के चूस चूस, गन्ना थोड़ी है गीता कि आपने ऐसे मरोड़ दिया, निचोड़ लिया तो रस निकल जाएगा, पी जाएंगे। शरणागति से। अर्जुन ने कैसे शरणागति दिखाई, संजय कैसे शरणागति दिखा रहे हैं। राइट। इस शरणागति से सुनेंगे गीता को, अपनाएंगे जीवन में श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्तों के संग में, परंपरा से, स्क्रूटिनाइजिंगली, 100% गारंटी, नो डाउट, ये अमृत हमें एक्सपीरियंस होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः। पार्थ मतलब अर्जुन, वत्स है अर्जुन, गाय के बछड़े हैं। ठीक है। सुधि भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। समस्त उपनिषद गाय के तुल्य है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। गोपाल मतलब नंद महाराज, नंद महाराज के नंदन आनंद देने वाले ना भगवान कृष्ण। ठीक है। समस्त उपनिषद गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। गाय का दूध निकालना पड़ता है, सो वो है गोपाल नंदन। पार्थो वत्सः, अर्जुन बछड़े के समान है, गाय के बछड़े का दूध देना है तो हाँ। सुधि भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सुधि भोक्ता दुग्धम, ये जो दुग्ध है ये अमृत में दूध है। सुधि मतलब अमृत, सुधा बोलते हैं, सुधि बोलते हैं ना, अमृत। ठीक है। गीता अमृतम महत्, अर्जुन बछड़े के समान है, जिसके लिए भगवान का अमृत, भगवत गीता का अमृत में दूध निकाला जा रहा है, और सभी महात्मा इसका पान करते हैं। गीता अमृतम महत्। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सारे उपनिषद जो हैं वो गाय जैसे हैं। ठीक है। अब गाय से दूध निकालना है। ठीक है। दूध कौन निकालेगा? गाय से दूध कौन निकालेगा? ग्वाल निकालेगा। तो सब उपनिषद जो हैं वो गाय जैसे हैं। अब ग्वाल कौन है? कृष्ण, भगवान कृष्ण ग्वाल है। बछड़ा अर्जुन है। दूध क्या है? यह है भगवत गीता। जब गाय से दूध निकालना होता है तो ग्वाल क्या करता है? बछड़े को आगे करता है, तो गाय दूध देती है। ठीक है। फिर वो दूध निकाल के सब संतों को, महात्माओं को पिला देता है। तो ऐसी घटना यहाँ पे घटी है। अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं। अर्जुन, भगवान अर्जुन से बोलते हैं तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। भगवान ने क्या किया? अर्जुन को शोक में डाला। भगवान ने अर्जुन को शोक में डाला ताकि भगवान गीता का उपदेश निकाल सके। ठीक है। सो भगवान ने अर्जुन को शोक में डाला, गीता का उपदेश निकाला, और ये गीता का उपदेश सभी संत महात्माओं के लिए उपलब्ध करा के रख दिया। तो जैसे अभी किसी को दूध पिलाना है, गाय तो दूध नहीं देगी ऐसे, तो आप बछड़े को सामने कीजिए तो गाय दूध छोड़ती है। ठीक है। गाय के अंदर एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है गाय के अंदर, कि उसके जो दूध, उसके शरीर में ऐसी नसें होती हैं जिसमें वो दूध को होल्ड करके रखती है। आप जाइए ऐसे गाय का दूध निकालने की कोशिश कीजिए, वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप बछड़े को भेजिए दूध पीने के लिए, तो गाय उस दूध को रिलीज करती है। फिर पहले बछड़ा पीता है। राइट। उसके बाद फिर वो दूध निकाला जाता है पूरा, फिर वो दूसरों को बांटा जाता है, जो भी करना है वो किया जाता है। तो तो ये मैकेनिज्म है गाय के अंदर। ये भगवान ने उसको एक वरदान दिया है गाय को ऐसा, वो अपना दूध रोक सकती है। लेकिन बछड़ा आएगा तो निकलेगा। तो वैसे ही शास्त्रों का, उपनिषदों का जो छुपा हुआ ज्ञान है ना,
अब भगवान ने अर्जुन को बछड़े के समान सामने रखा, दुख दर्द में डाल दिया अर्जुन को, और अर्जुन का दुख निवारण करने के लिए अब वो सारा ज्ञान निकाल कर शास्त्रों से अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन उसका पान कर रहे हैं अपने कानों से, और वही दूध अब बाकी सब भक्तों के लिए भी उपलब्ध है पीने के लिए। Right? तो इस तरह भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को माध्यम बनाकर ये गीता का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बना के गीता का उपदेश, भगवान को गीता का उपदेश देना है, तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई जहां अर्जुन शोक मग्न हो गए। फिर शोक से निकालने के लिए ये उपदेश दिया, शिक्षा दी। अब इस संसार में कोई भी भय शोकाधि वर्जिता, कोई भी भय शोक में है, ये गीता ज्ञान सुनेगा, जैसे अर्जुन ने सुना, जैसे अर्जुन ने इसका लाभ लिया, वैसे वो सुनेगा, इसका लाभ लेगा, तो वो भी शोक से मुक्त हो जाएगा। राइट। सो भगवान ने गीता का अमृत निकाल के हम अर्जुन के माध्यम से हम सबके सामने रख दिया। लो सब लोग पियो इसको, सब लोग अमृत का पान करो, सब लोग तृप्त हो जाओ। दैट इज द सीक्रेट। अब आते हैं लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ठीक है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र होना चाहिए। ठीक है, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि, यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। पहले श्लोक को देखते हैं, अनुवाद पहले अनुवाद पढ़ते हैं, फिर से एनालाइज करेंगे। सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र, एकम शास्त्रम, कौन सा? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण भगवान। भगवान का गीत क्या कहलाता है? भगवत गीता। सो एक ही शास्त्र काफी है इस पूरे विश्व के लिए। वो एक शास्त्र क्या है? भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव। इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे लोग हैं जिनकी उपासना होती है, शास्त्रों में इतने सारे ये कहते हैं विधियां वर्णन की हैं, इतने सारे अर्चना विधि उपासना कांड ये सब वर्णन किया है। कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे शास्त्रों में से एक सार निकालिए, भगवत गीता। इतने सारे देवी देवता और जितने पर्सनालिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं उपस्थित इस ब्रह्मांड में, एक सार निकालिए, भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र। पर्याप्त है इनकी सेवा कर। सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता है। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर देव की पुत्र कृष्ण। एक मंत्र हो उनके नाम का कीर्तन, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा, यानी भगवान कृष्ण की। तस्य देवस्य सेवा। कर्म अपि एकम, यहां पे क्या लिखा है? कर्म अपि एकम, तस्य देवस्य सेवा। सो उन भगवान की सेवा, यही एकमात्र कर्म होना चाहिए। तो इस तरह से गीता महात्मा बता रहे हैं, फाइनल अल्टीमेट महात्मा क्या है इस गीता का? ये एक गीता अपने आप में पर्याप्त है। और ये तीनों चीजें, देव की पुत्र की उपासना, माम एकम शरणम व्रजा। एको देवो मतलब माम एकम शरणम व्रजा। राइट। एक देव होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ये कहाँ बताते हैं भगवान? 18.66। मेरे अकेले की शरण में आओ, मैं सारा उद्धार कर दूंगा तुम्हारा। एको देवो देव की पुत्र है। एको मंत्रस्य नामानि यानि। अब एक मंत्र, भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा सततम, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करो सदैव, मेरा। करेक्ट। अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, मन मना भव मत भक्तो अनन्यास चिंतन तो माम। भगवान बोले, एकमात्र। फिर एक, एक कर्म, तस्य देवस्य सेवा। एक कर्म होना चाहिए। ये भगवान कहाँ बताते हैं एक कर्म होना चाहिए? 11.55 में। मत कर्म कृन, मत कर्म कृन, मत कर्म कृन, या
मेरे लिए कर्म करो अर्जुन, राइट, केवल मेरे लिए कर्म करो अर्जुन, इस तरह तुम मेरे पास आओगे। सिर्फ भगवान का कीर्तन, भगवान को लक्ष्य बनाना, भगवान की शरण में जाना, भगवान के लिए कर्म करना, और नो बडी एल्स, गारंटीड है हम कृष्ण लोक जाएंगे, गारंटीड है हम कृष्ण लोक जाएंगे। राइट, सो गीता महात्म्य हमें बताती है किसी भी परिस्थिति में हो हम, जीवन के घबरा नहीं है, भय शोक व्याकुलता है, कष्ट है, जो भी है, राइट, उनसे भी निकालेगी, और जीवन में अमृत, आनंद, शुद्ध पवित्रता, ये सारी चीजों का अनुभव हमें कराएगी। निष्ठा से लग तो जाना है गीता के पीछे एक बार। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।